हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज assertion. The nitrating reagent for carrying out nitration of benzene contains concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. Reason: HNO3 acts as a base and produces NO2 positive ions in presence of concentrated H2SO4. So first of all, let's get understand the key concept that we are going to discuss in this particular question. तो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, दैट इज गोइंग टू बी माय nitration of benzene. So nitration of benzene is simply an electrophilic substitution reaction जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, दूसरा जाता है. So what exactly happens कि हमारे पास we have this benzene ring. Now इस benzene ring में हमारे पास जो है हर तरफ एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट. दिस इज अ डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड हियर. तो यहाँ पे हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एज H प्लस की फॉर्म में जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो ये कहलाती है नाइट्रेटिंग रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है, दिस इज माई नाइट्रेटिंग मिक्सचर. और इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है. द इलेक्ट्रोफाइल दैट विल बी जनरेटेड इज, जिसको लिखता हूँ मैं E पॉजिटिव, होता है NO2 पॉजिटिव. अब NO2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा और यहाँ से H प्लस चला जाएगा. सो द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन रिंग. हमारे पास ऐसे ही रहेगी. ये हाइड्रोजन जो है ये H प्लस की फॉर्म में लीव कर चुका होगा और साथ में यहाँ पर जो लगेगा हमारे पास दैट विल बी NO. तो दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. अब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, तो HNO3 हमारे पास होता है. लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर HNO3. यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है HNO3 एंड देन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड एंड दिस इज माई OH. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है. नाउ यहाँ पर H2SO4 है. व्हाट H2SO4 डज इज, इट इज यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करेगा, ये H प्लस देगा. तो H2SO4 हमारे पास जो है वो H प्लस देता है. तो ये H प्लस कहाँ से आया, इट हैज कम फ्रॉम H2SO4. तो यहाँ पे से ये H प्लस आएगा और ये H प्लस क्या होगा, ये हमारे पास इस लोन पेयर इसको एक्सेप्ट कर लेगा. यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाले सब कुछ तो एज इट इज रहेंगे, बट ये अब बन चुका है OH2 पॉजिटिव. मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया. तो यहाँ पे क्या हुआ है, H2SO4 ने क्या दिया, H प्लस दिया. तो H प्लस देता है वो क्या कहलाता है, एसिड. और जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाता है, दिस विल बी काउंटेड एज बेस. तो यहाँ पर ये हुआ है एंड यहाँ पे क्या होगा, अब ये लीव कर जाएगा H2O की फॉर्म में. सो फाइनली व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट NO2 पॉजिटिव एंड साथ में मेरा वाटर रिमूव हो जाएगा. सो दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल. ये कैसे जनरेट हुआ है, ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन से जनरेट हुआ है. H2SO4 ने H प्लस दिया, ये इसने एक्सेप्ट करा, यहाँ से वाटर का लॉस हुआ, इसको प्रोटोनेशन के बाद वाटर का लॉस हुआ एंड NO2 पॉजिटिव मिल गया. सो इट विल बी रिएक्टिंग बिहेविंग एज बेस. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन. नाइट्रेटिंग रिएक्शन कैरिड आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. या हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया. SNO3 एक्ट एज अ बेस. क्या यहाँ पे बेस की तरह कर रहा है, यस इट इज एक्टिंग एज अ बेस. व्हाई, बिकॉज ये क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है एंड प्रोड्यूसेस NO2 पॉजिटिव आयंस. यहाँ पे हम देख सकते हैं NO2 पॉजिटिव आयन बना रखे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो यस यहाँ पे इसने बना रखे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या दे रखा है, नाइट्रेटिंग, ये हमारे पास है. तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है उसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 होता है. वाई होता है, बिकॉज HNO3 एक बेस की तरह बिहेव करेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और एसिड बेस से हमारे पास NO2 पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएगा. So the final answer is going to be the option number A. Hope you understood this well. Best of luck.